बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है। पार्लियामेंट हाउस में मैं मौजूद था, साफ़ी हज़रात मौजूद थे। इस मुश्तरका इजलास की बहुत सारी कुछ खास बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा और खुद देखा हाल आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, मुश्तरका इजलास था जिसमें चारों सूबों के गवर्नर हजरात भी जो थे उनको भी दावत दी गई थी, दावतनामे दिए गए थे और वो भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। इस इजलास की सबसे अहम बात जो थी वो इंटरनेशनली एक सतह पे ये इजलास इस पे नजर थी कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बहुत सारे वज़राए खारजा, बहुत सारे ममालिक के वज़राए खारजा ने भी इस इजलास में शिरकत करना थी और वो इस इजलास में शिरकत उन लोगों ने की भी है। तीसरी अहम बात इस इजलास की वो ये थी कि आर्मी चीफ साहब को भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली जो दूसरे ममालिक के वज़राए खारजा थे उनमें भी इस इजलास में आना था, तो इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल था ये इजलास। तो जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन इजलास में वही मैं आपको बताऊंगा कि जीरो इस्लामाबाद का जो रेड जोन था मुकम्मल तौर पर सील था। पुलिस थी, एफसी थी, दीगर सिक्योरिटी इदारे थे, रेंजर्स थी, हर तरफ सिक्योरिटी थी। इंतहाई हसास मामला था ये कल। लेकिन जब इजलास शुरू हुआ, 4 बजे का टाइम दिया गया था, बारिश भी थी, ठंडा मौसम था, गर्म सियासी माहौल था। इजलास जैसे ही शुरू हुआ, तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में है, वो चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई, कप्तान इमरान खान के फ्लैक्स तस्वीरें लेकर, गले में मफलर डालकर पीटीआई का वो इजलास में शिरकत की उन्होंने। जैसे ही प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने तकरीर शुरू की है तो पीटीआई के जो लोग थे उन लोगों ने ये नारे लगाए हैं कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे लगा रहे थे पीटीआई के जो एमएनए थे। दूसरी जानिब अगर आर्मी चीफ साहब की मैं बात करूं, नाजरीन बाजी पलट गई है क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। क्यों नहीं की? सीनियर साफी नुसरत जावेद साहब ने रात को लाइव टीवी शो में बैठ के ये कहा है कि आर्मी चीफ ने शिरकत इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें खौफ था, उन्हें डर था कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, उनके खिलाफ मुल्क नारेबाजी करेंगे। और उनके बकौल नुसरत जावेद के आर्मी चीफ साहब को भी ये बताया गया था कि अडियाला जेल में जो कैदी नंबर 804 कप्तान इमरान खान बैठा हुआ है उसने अपने एमएनएस को ये कॉल दी थी कि जैसे ही आप लोग पार्लियामेंट में जाए तो वहां पर खुलकर एहतजाज करना, क्योंकि अडियाला जेल में इमरान खान ने अब आर्मी चीफ का नाम लेकर तनकीद करना शुरू किया। उन्होंने नाम लेकर कहा कि अगर बुशरा बेगम को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। यह मतलब उन्होंने खुलकर कहा है। कल जब पार्लियामेंट हाउस में शेर अफजल मरवत साहब से हमने ये क्वेश्चन पूछा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आसिम मुनीर पे ये इल्जाम आयद किया है तो आप क्या कहेंगे, जिस पर शेर अफजल मरवत का जवाब यह था कि हम अपने कप्तान की हर आवाज पे लब्बैक कहते हैं और 100% मोहर लगाएंगे। तो मतलब बाजी तो पलट गई है क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने इजलास में शिरकत नहीं की और शिरकत ना करने की जो सीनियर साफी वजूहात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं क्योंकि और कोई खास वजह लगती नहीं है। इंतहाई अहमियत का हामिल था ये इजलास। जॉइंट सेशन था जिसमें सेनेटर भी सारे थे, पार्लियामेंटेरियन भी सारे थे, लेकिन आर्मी चीफ साहब को दावतनामा भी दिया गया था लेकिन वो शिरकत नहीं कर पाए। इसकी कोई भी वजाहत अभी तक आईएसपीआर की जंग से नहीं आई। कि अगला सेशन जब होगा आर्मी चीफ साहब को, क्योंकि जब स्पेशल किस्म का इस तरह का सेशन होता है तो उसमें आर्मी चीफ साहब को भी मद्दू किया जाता है, लेकिन अभी तक कि ये इत्तलात थी कि आर्मी चीफ साहब ने शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब अडियाला जेल की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब डटे हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कुछ डील की बातें चल रही थी लेकिन अभी तक डील नहीं हुई। डील नहीं हुई क्योंकि इमरान खान डील करने को तैयार नहीं है। वो अब लोग तो ये समझ रहे थे कि वो अब डील करने जा रहा है, लेकिन उसने अब खुलकर नाम लेकर आर्मी चीफ के खिलाफ बात करना शुरू किया है। उसने ये खुलकर कहा है कि अगर बुशरा बेगम को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ होगा और मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका हमेशा पीछा करूंगा। ये कहना था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। इंशाल्लाह इस्लामाबाद से आपको मजीद भी खबरों और तजवीज़ों के साथ आगाह करता रहूंगा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।